हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। इस वीडियो में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा 2024 का, जिसके संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में, तो अपने राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके अंदर राजस्थान का डाटा है जो पूछा जाता है। तो लोकसभा चुनाव परिणाम के अंदर राजस्थान का क्या कुछ योगदान रहा, कितनी क्या सीटें रही, कौन कहाँ से जीता, कौन कितने अंतर से जीता, वो हम तमाम चीज़ें देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। पहली बात, प्रदेश में अपने लोकसभा सीटें कितनी हैं? प्रदेश में यानी कि राजस्थान में प्रदेश में लोकसभा सीट परीक्षा में सवाल आते हैं कि राज्यसभा की सीट कितनी है राजस्थान से और लोकसभा कितनी, तो कितनी है 25, यानी कि 25 सीटों के ऊपर क्या हुआ यहाँ पर चुनाव है जो होता है। अब उसकी क्या क्या चीज़ें रहती है वो देखते हैं। देखिए किसको कितनी सीटें मिली। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भाजपा की। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। तो भाजपा को यहाँ पर सीटें मिली भैया 14। बात करें आरएलपी की, आरएलपी को सीट मिली 1। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को सीटें मिली यहाँ पर कितनी 8। बात करें फिर सीपीआईएम की, इनको मिली 1। और फिर बात करें बीएपी, इसको मिली 1। इस प्रकार से 14, 1 15, 15 और 8 आपके 23 और 24 और ये 25। इस प्रकार से 25 सीटों पर है जो लोग विजेता रहे। अब विशेष तौर से परीक्षा के अंदर जो पूछी जाने वाली बात है वो है यहाँ पर लिखिए आप, महिला सांसद कितनी बनी है। यहाँ से राजस्थान से लोकसभा सीटों के अंदर कितनी महिला सांसद बनी है, तो ये सवाल है जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या? महिला सांसद, महिला सांसद तो ये बनी है 3। कितनी बनी है? 3 बनी है। कौन कौन है? 1 नंबर आता है मंजू शर्मा, मंजू शर्मा। कहाँ से? जयपुर से। और किस पार्टी से थी ये? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी महिला सांसद कौन बनी है? महिमा कुमारी। क्या नाम है? महिमा कुमारी। कहाँ से? महिमा कुमारी राजसमंद से, राजसमंद। ये भी किसकी है? अपने भाजपा की है। और तीसरा नाम आता है संजना जाटव का। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। संजना जाटव ये अपने हैं किसकी? भरतपुर से है। और दूसरी बात कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान के संदर्भ में जो 3 महिला सांसद है, मंजू शर्मा जयपुर बीजेपी की है, महिमा कुमारी राजसमंद बीजेपी से और संजना जाटव भरतपुर कांग्रेस से। तो ये ध्यान में रखना, 3 है, तीनों के नाम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत किस पार्टी को जो वोट मिले। वोट शेयरिंग की अगर बात करें, वोट शेयर पूछा जा सकता है ये भी। तो हम भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखें, अगर भाजपा का देखें, भाजपा का अगर वोट शेयर देखें तो 49.24%, ये भाजपा का। कांग्रेस का वोट शेयर देखें, अगर कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट है जो मिले, 37.91%, ठीक। और अन्य दलों को मिल गए आपके फिर 66.59 और निर्दलीय को 5.26 करके। विशेष तौर से ये ध्यान में रखना, भाजपा को 49.24, कांग्रेस को 37.91। ये हो गया वोट शेयर। सवाल क्या आएगा? सबसे बड़ी जीत किसकी हुई इसमें?
सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत दर्ज की यहाँ पर महिमा कुमारी ने। किसने? सबसे बड़ी जीत की महिमा कुमारी। ये लीजिए साहब, अभी हमने चर्चा की 3 महिला सांसदों, तो महिमा कुमारी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली होगी। कहाँ से? राजसमंद से, राजसमंद से। जीत का अंतर कितना रहा? जीत का अंतर गजब का रहा भैया, 3,92,233 वोट का इतना अंतर देखने को मिला, इतना अंतर देखने को रहा। सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी, राजसमंद में जीत का अंतर 3,92,233 वोट का रहा। बात करते हैं सबसे छोटी जीत की। सबसे छोटी जीत, वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दिया करें और शेयर भी करें सभी साथियों को, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। सबसे छोटी जीत, प्रयास करेंगे हम इम्पोर्टेंट डाटा ही आपको केवल है जो यहाँ पर करवाएं। सबसे छोटी जीत की अगर मैं बात करूँ तो वो राव राजेंद्र सिंह। कौन रहे? राव राजेंद्र सिंह। सबसे छोटी जीत किसकी होती है? राव राजेंद्र सिंह की होते हैं। और भैया ये कहाँ से? राव राजेंद्र सिंह जो थे ये जयपुर ग्रामीण से। कहाँ से? जयपुर ग्रामीण। राव राजेंद्र सिंह कहाँ से भैया? जयपुर ग्रामीण से। जीत के अंतर की मैं बात करूं, जीत का अंतर बड़ा कम रहा, इसीलिए हम जो सबसे छोटी जीत का जो अंतर है वो इन्हीं का रहा, 1615 वोट, 16 से 15 वोट। वहाँ जो महिमा कुमारी थी राजसमंद, उनका 3,92,233 वोट का अंतर रहा, सबसे बड़ी जीत उनकी। राव राजेंद्र सिंह की सबसे छोटी जीत जयपुर ग्रामीण से 1615 वोट। ठीक है, सवाल आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सवाल आ जाए सबसे युवा सांसद, इस चुनाव में राजस्थान से सबसे युवा सांसद, सबसे युवा सांसद भैया कौन? संजना जाटव रही है, संजना जाटव ही रही है। ठीक है, सबसे उम्र दराज सांसद की बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे उम्र दराज, सबसे उम्र दराज सांसद की बात करें तो भैया सबसे उम्र दराज सांसद कौन रहे? बृजेंद्र ओला। बृजेंद्र ओला कहाँ से जीते भैया? बृजेंद्र ओला जीते थे अपने झुंझुनू से। कहाँ से? बृजेंद्र ओला झुंझुनू से। ठीक है मामला। और प्रदेश में नोटा वोट कितने मिले भैया? यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल रफ में आप नोट कर सकते हैं इन सबको। प्रदेश में कि भैया हम तो न तो बीजेपी में जाएंगे, न कांग्रेस में, न किसी और पार्टी में। प्रदेश में नोटा वोट, भैया हम किसी तरफ नहीं है, हम तो अपनी तरफ है। नोटा वोट पड़े भैया 2,77,216। कितने पड़े? 2,77,216 ये नोटा वोट पड़े। चित्तौड़ की जो सीट थी, वहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन है प्रदेश अध्यक्ष? सीपी जोशी साहब। सीपी जोशी जो है ये अपने चित्तौड़ की सीट से लगातार तीसरी बार है जो सांसद बने हैं। और झालावाड़ सीट पर जो दुष्यंत सिंह थे ये लगातार 5वीं बार सांसद है जो बने हैं। तो लोकसभा चुनाव परिणाम राजस्थान के संदर्भ में जो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा थे, जहाँ से प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने जो देखी। अब वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है, हमेशा लाइक किया करो। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार जो देख रहा है, इधर कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो, घंटी आएगी, घंटी पर क्लिक करो, और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।